ये मांगती थी कि नहीं? हजरत उमर कहते अब तू वही काम करता है, माँ को नहलाता है, धुलाता है, खिलाता है, पिलाता है। बता रोजाना दिन में कितने बार अपने रब से कहता है मेरे मौला मेरी माँ की उम्र लंबी कर दे? उसने कहा एक बार भी नहीं कहता। हजरत उमर कहते यही तो फर्क है तेरी मोहब्बत में और तेरी माँ की मोहब्बत में। बोलिए ना जोर से। हाँ मेरे दोस्तों, आप क्या समझते हैं माँ कोई मामूली चीज नहीं। जानते हैं एक पीर साहब थे। कौन थे? जोर से बोलिए। हाँ एक पीर साहब थे। पीर साहब का एक मुरीद था। जानते हो उस मुरीद के घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वो मुरीद अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत में एनी टाइम रहता था, क्योंकि उस बूढ़ी माँ का उस मुरीद उस इंसान के अलावा कोई पुरसाने हाल न था। हमेशा माँ की खिदमत में रहता था, माँ की सेवा करता था। पीर साहब का मुरीद था। एक दिन उसके गांव से एक काफिला हज के लिए जा रहा था। तो इसके दिल में भी शौक पैदा हुआ, मेरे गांव से काफिला हज को जा रहा है। इसने डिसाइड किया मैं भी हज को जाऊंगा। अपनी माँ से इजाजत मांगी, अम्मी जान मुझे इजाजत दो, काफिला हज को जा रहा है, मेरा भी शौक है, मैं भी हज को जाऊंगा। मगर बूढ़ी माँ जानती थी मेरा बेटा अगर चला जाएगा कौन मुझे खिलाएगा पिलाएगा, कौन मेरी देखभाल करेगा, कौन मुझे दवाई खिलाएगा, मेडिसिन खिलाएगा, कौन मेरी सेवा करेगा, घर में झाड़ू लगाएगा। बूढ़ी माँ जानती थी अगर बेटा एक ही मेरा सहारा है, अगर चला जाएगा मेरी खिदमत कोई नहीं करेगा, मैं लाचार हूँ, बेबस हूँ, बिस्तर पे पड़ी रहती हो। तो बूढ़ी माँ ने देखा बच्चे का शौक है हज करने का, अब बच्चा इजाजत मांग रहा है। माँ बेचारी क्या करती, उसने भी दिल उदास करके, चेहरा उतर के, माँ ने भी उदासी लब के साथ कहा ठीक है बेटा हज को जाते हो तो चले जाओ। जबकि दिल माँ का गवारा नहीं करता था बच्चा चला जाए, क्योंकि बच्चा चला जाएगा तो माँ की देखभाल कौन करेगा। मगर बेटा था इसीलिए उदास लबों के साथ माँ ने इजाजत दे दी। अब ये आदमी अपने पीर के पास आया और पीर के पास आकर कहता पीर साहब मैं हज को जा रहा हूँ, बस्ती से एक काफिला जा रहा है। पीर साहब जानते थे इसके घर में बूढ़ी माँ है जिसका सहारा इसके अलावा कोई नहीं है, यही है जो बूढ़ी माँ की सेवा करता है। पीर साहब ने उससे कहा अच्छा ये बता तू हज को तो जाने का प्लान बना चुका है, मगर तूने अपनी माँ से इजाजत मांगा कि नहीं मांगा? उसने कहा हाँ पीर साहब माँ से इजाजत मांगा है, माँ ने इजाजत दे दिया है। पीर साहब उसके चेहरे को देखते हैं और कहते हैं सही सही बता माँ ने खुश दिली से इजाजत दी है या दिल आजुर्दा होकर, दिल रंजीदा होकर, गमगीन होकर, चेहरा उदास करके तुझे परमिशन दिया है? वो इंसान कहता है मुझे इतना तो नहीं मालूम, मगर हाँ माँ ने परमिशन दिया है। पीर साहब कहते हैं हरगिज नहीं, तेरी माँ को मालूम है तेरे अलावा उसका पुरसाने हाल कोई नहीं है, तेरे अलावा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। पीर साहब कहते हैं सुन मेरे से एक कंडीशन कर ले। उसने कहा क्या? पीर साहब कहते हैं तुझे हज को जाना क्यों है? उसने कहा मुझे हज का सवाब चाहिए। पीर साहब कहते हैं घर को दोबारा जा और माँ से पूछ के आ अम्मी सही दिल से इजाजत देती हो कि नहीं देती हो। वो आदमी दोबारा घर को जाता है और माँ से कहता है माँ मुझे सच्चे दिल से इजाजत देती हो हज को जाने के लिए या नहीं देती हो? माँ फिर से वही रंजीदा चेहरा बनाती है, फिर से वही गमगीन उदास चेहरा दिखाती है। यानी माँ के दिल में शौक नहीं है कि बेटा मुझे छोड़ के चला जाए। वो वापस आता है पीर साहब से कहता हाँ हाँ बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसा ही मिला। माँ के दिल में गम है, रंज है, तकलीफ है, मैं ना जाऊं, मेरी माँ यही चाहती है। पीर साहब कहते अच्छा मेरे मुरीद ये बता तुझे हज का सवाब चाहिए ना? उसने कहा हाँ चाहिए। पीर साहब कहते हैं सुन मेरी उम्र है 80 बरस। कितना बरस? जोर से बोलो 80 बरस। पीर साहब कहते हैं मेरे से एक कंडीशन कर ले, तुझे हज का सवाब चाहिए ना? उसने कहा हाँ चाहिए। पीर साहब कहते हैं मुझसे एक कंडीशन कर ले, मेरी उम्र है 80 बरस और मैंने अपनी जिंदगी में 40 हज किया है। कितना हज किया है? 40 हज किया है। पीर साहब कहते हैं मुझसे एक कंडीशन कर ले, घर चला जा और घर जाके माँ को बोल अम्मी मैंने हज पे जाने का इरादा कैंसिल कर दिया, अब मैं हज पे नहीं जाऊंगा। माँ को इतना बोल, उसके बाद माँ का दिल जब खुश होगा, खुश होने के बाद माँ अपनी जबान से जो दुआ निकालेगी वो एक दुआ मुझे दे दे, मेरे 40 हज का सवाब तू ले लेना। बेशक सुभान अल्लाह। अरे बोलिए भाई, इतना अच्छा वाकया सुनाने के बाद भी जबान खामोश है, इसका मतलब आप चाहते हैं हम भी खामोश हो जाएं, यही ना चाहते हैं? तो सुभान अल्लाह कब बोलेंगे?
और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप क्या समझते हैं, आप जो सुभान अल्लाह बोलेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, नारे तकबीर बोलेंगे, नारे रिसालत बोलेंगे, ये सब क्या ऐसे यहीं रह जाएगा? आप यही समझते हैं? नहीं, ये सब कहीं जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ जितना सवाब इकट्ठा होगा ये कहीं जाएगा। आप सोचेंगे कहाँ जाएगा? हम कहेंगे इस बस्ती में खाली आप ही नहीं रहते, इस बस्ती में एक इलाका है जिसे कब्रिस्तान कहा जाता है। बोलिए कब्रिस्तान है कि नहीं आपके गांव में? अरे बोलिए भाई, है ना? तो बताइए, कब्रिस्तान में जो लोग आराम कर रहे हैं, कल तक आपके गांव में थे, कॉटन की और पॉलिस्टर की चादर ओढ़ के सोते थे, आज वो मिट्टी की चादर ओढ़ के कब्रिस्तान में सो रहे हैं। बताइए, कुछ दिनों पहले उनमें से चंद लोग हमारे गांव में थे, आज हमारे साथ नहीं है मगर वहां चले गए। तो क्या बस्ती के जलसे में उनका हिस्सा नहीं है? अरे बोलिए, उनका हिस्सा नहीं है ना? तो बस्ती का जलसा हुआ, आपने तकरीर सुना, नात सुना, आपने तिलावत कुरान सुना, सलाम पढ़ेंगे, नेकी करेंगे, लंगर खाया, मार्केट में सामान खरीदा, आपने तो पूरा एंजॉय किया, पूरा मजा किया। तो क्या सब आपके लिए ये जलसा है? नहीं, जो कब्रिस्तान में आराम कर रहे हैं, हमारे गांव के मरहूम, किसी का बाप लेटा हुआ है, किसी की माँ लेटी हुई है, किसी की बहन लेटी हुई है, किसी का भाई लेटा हुआ है, किसी के दादा है, किसी की दादी है, किसी का नाना है, किसी की नानी है, किसी की खाला है, किसी की फूफी है, किसी के चाचा है, किसी की चाची है। वो भी तो इंतजार में होंगे कि बस्ती में जलसा हो रहा है, हमारे पास भी कुछ तबर्रुक आएगा। तो बोलो, उनको तबर्रुक क्या मिलेगा? आपका लंगर का खाना मिलेगा? नहीं नहीं, इस जलसे में इन्होंने नात पढ़ा, इसका सवाब तबर्रुक बन गया। मैंने तकरीर किया, ये तबर्रुक बन गई मेरी तकरीर। शमूएल मियां की नात तबर्रुक बन गई, शाबान हसानी का कलाम तबर्रुक बन गया। जलसे में जितना सवाब इकट्ठा होगा, इसने सुभान अल्लाह कहा, इसने सुभान अल्लाह कहा, इसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, उसने नारे तकबीर कहा, किसी ने नारा रिसालत कहा, ये सारा सवाब तबर्रुक बन जाएगा। जलसे के बाद सलाम पढ़ा जाएगा, सलातो सलाम के बाद जब दुआ की जाएगी, दुआ करने वाला कहेगा, मौला आज के इस जलसे का सारा सवाब मोहल्ले के कब्रिस्तान में आराम करने वाले बस्ती के तमाम भाई बहन, माँ बाप की रूह को भेज देना। तो जानते हो, ये सवाब फरिश्ते लेके उनकी कब्र में जाएंगे। रिवायत में आता है, जब जिंदा अपने मरहूम को सवाब भेजता है तो हजरत जिब्रील एक जन्नती सोने की तश्त लेके आते हैं और उस तश्त में उस सवाब को रखते हैं और कब्र वालों के पास जाके आवाज देते हैं, ऐ कब्र वाले, उठ जा, उठ जा, मचल जा, बेदार हो जा, झूम जा, मचल जा। तेरे चाहने वालों ने, तेरे रिश्तेदारों ने, तेरे गांव वालों ने, तेरे भाई ने, तेरी बहन ने, तेरे बाप ने, तेरी माँ ने तेरे लिए ईसाले सवाब भेजा है। ये सवाब ले ले और कब्र में मचलता चला जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ रहे हैं? तो बोलिए, जलसे में बैठेंगे खामोश? बोलिए बैठेंगे? नहीं, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, क्योंकि आपका जितना हिस्सा था आपको मिल रहा है, कब्रिस्तान वालों का भी कुछ हिस्सा है। बोलिए है कि नहीं है? आइए आगे बढ़ा जाए। तो गौसे आजम की महफिल जो आपने ये सजाया, बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि गौस पाक ने अपनी माँ की बात बचपन में ऐसी मानी थी कि आज तक सारा जमाना गौस पाक को मान रहा है। बोलिए मान रहा है कि नहीं मान रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। और 800 बरस से खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं, इतना खिला रहे हैं कि आज तक गौस का लंगर खत्म ही नहीं हुआ। बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, खत्म क्या होता है? क्या होता है? आपके बस्ती का कोई बहुत बड़ा सेठ है, चाहे भद्रक का कोई बहुत बड़ा सेठ है, या बालेश्वर का, या कटक का, या भुवनेश्वर का, बहुत बड़े सेठ साहब हैं। सेठ साहब के घर में जब शादी होती है, 10 वैरायटी का खाना बनता है। ये रुमाली रोटी है, इधर चिकन बिरयानी का काउंटर है, इधर मटन बिरयानी का काउंटर है, इधर सादा राइस है, इधर जीरा राइस है, इधर चिकन पकोड़ा है, इधर चिकन लॉलीपॉप है, इधर चिकन चंगेजी है, इधर चिकन 65 है। वैरायटी वैरायटी का खाना। यहाँ आइसक्रीम है, यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स है, यहाँ खाने के लिए मिठाई में खीर है, यानी 50 वैरायटी का खाना बस्ती का सेठ साहब अपने बच्चों की शादी में करवाता है, मगर फ्री में नहीं खिलाता, फ्री में नहीं खिलाता। आपके घर में शादी का कार्ड पहुंचता है, उसके बाद आप फ्री में भी नहीं जाते, आप या तो लिफाफे में 1000-1500 डालते हैं,
या तो फिर कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, किचन सेट लेके जाते हैं, कुर्सी का स्टैंड लेके जाते हैं, कैमरे का स्टैंड लेके जाते हैं, या कोई दूसरा गिफ्ट हैंड वॉच लेके जाते हैं, या वॉल क्लॉक लेके जाते हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट उसे देते हैं, तब सेठ साहब आपको खाने देते हैं। यानी पता चला दुनिया का सेठ झूठा सेठ है, लिफाफा लेता है तब खाने देता है। अरे सेठ तो मेरे गौसे आजम है, 800 बरस से सारे जमाने को लंगर खिला रहे हैं। बताओ कभी लिफाफा लेके गए हो गौस का लंगर खाने? कभी कोई गिफ्ट लेके गए हो? कभी 1000 रुपया, कभी 1500 रुपया लिफाफे में भर के बोले ये लीजिए ये मेरा तोहफा, लाइए लंगर खिलाइए? नहीं नहीं, दुनिया के सेठ झूठे हैं, पैसा लेंगे, गिफ्ट लेंगे, तोहफा लेंगे, तब खाने को देंगे। बड़े पीर पीराने पीर है, एक पैसा नहीं लेंगे मगर 800 साल से खिला रहे हैं, कयामत तक अपने गुलामों को खिलाते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। लंगरे गौसुल वरा, जोर से बोलिए जिंदाबाद। और जो लंगरे गौसुल वरा है हकीकत में वो लंगर है मेरे प्यारे नबी का, बोलो ना सुभान अल्लाह। हाँ, और हमारे हुजूर का लंगर एनी टाइम चलता रहता है, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। आप रास्ते में जो खरीद के बिस्कुट खाते हैं वो बिस्कुट थोड़ी है, मेरे नबी का लंगर है। अरे बोलो ना, आपका बच्चा स्कूल जाते समय जो 10 रुपए का केक लेता है वो केक थोड़ी है, वो भी मेरे नबी का लंगर है। दुनिया की हर शय, हर खाने पीने का सामान मेरे हुजूर का लंगर है। और हुजूर का लंगर खाना वो है जो एक पहर दो पहर नहीं 8 पहर चलता रहता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं जारी है 8 पहर लंगर सखी दरबार का, फैज पर हर दम है दरिया अहमद मुख्तार का। वस्फ क्या लिखे कोई उस महबित अनवार का, महरो माह में जलवा है जिस चांद से रुखसार का। अर्शे आजम पर फरेरा है शहे अबरार का, बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। बचता है कौनैन में डंका मेरे सरकार का, जोर से बोलिए। ये तो बेटे ने कहा है ना, अब बाप क्या कहते हैं? ये तो बेटे थे मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफा रजा खान, उन्होंने ये कहा जारी है 8 पहर लंगर सखी दरबार का, फैज पर हर दम है दरिया अहमद मुख्तार का। ये तो बेटे ने कहा। और इनके अब्बा आला हजरत की बारगाह में चले और उनसे पूछते हैं हम जो खाते हैं कहां से आता है, कौन देता है? तो आला हजरत कहेंगे रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं। जब माँ एक लौते को भूले आ कहकर बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। मातम घर में एक नजर में शादी शादी रचाते ये हैं। तुरबत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये हैं। लाखों बलाएं करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये हैं। शाफे नाफे दाफे राफे क्या क्या रहमत लाते ये हैं। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई जाते ये हैं। आते ये हैं इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। कह दो रजा से खुश हो खुशरा मुजदा रजा का सुनाते ये हैं। सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। यही एक भाई हमारा सबसे समझदार है। हाँ, बाकी सब लोगों ने नातिया कलाम सुन सुन के सब दे दिया, अब उनके पास कुछ रहा नहीं। मगर ये भाई जानता था नातिया कलाम पढ़ने वाला भी हुजूर की तारीफ करता है और कुरान से आयतें मौजू लेकर बयान करने वाला भी नबी की तारीफ करता है। ये भाई जानता था जिस तरह उन्हें देना है उस तरह इन्हें भी देना है, क्योंकि वो भी नबी का गुलाम है, ये भी नबी का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह।
देख रहे हैं माशाअल्लाह।